नमस्ते। मैं राजेश सोलंकी, मिराज इंस्ट्रूमेंटेशन सर्विसेज से। मैं आज फर्स्ट में आज इंटरनेशनल लेबर डे, मतलब पूरी दुनिया में आज हमारे लेबर्स को, हमारे जो वर्कर्स हैं उनको हम सेलिब्रेट करते हैं। ये 1887 में शिकागो में मेरे ख्याल से पहली बार इसकी शुरुआत हुई और भारत में 1923 साल में पहली बार इसका सेलिब्रेशन हुआ चेन्नई में। उसके बाद से ये सेलिब्रेशन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, पूरा दिन छुट्टी रहती है। उसका पर्पस है हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं हमारे लेबर्स को। हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि दुनिया खड़ी है, पूरी इंडस्ट्री खड़ी है, ये लेबर्स की वजह से खड़ी है। जिस कंट्री की लेबर्स अच्छी काम करेगी वो कंट्री तरक्की करती है। तो फॉर्चुनेटली हम भी इंडिया में है और इंडिया की लेबर्स भी अच्छी काम करती है और इसीलिए इंडिया भी तरक्की कर रही है। लेकिन अभी हम लोग जो सिचुएशन में जा रहे हैं, लॉकडाउन का सिचुएशन जो आया है, और मेरे जहन में बात आई कि लॉकडाउन जब ये अनाउंस हुआ उस समय इंटरनेशनल फ़्लाइट को 3 दिन पहले बोला गया कि इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद होने वाली है। क्या हम लोग 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले नहीं बता सकते थे कि भाई ट्रेन्स भी बंद होने वाली है, लेबर्स भी जहाँ पर भी अपने घर जाना चाहे जाते हैं तो उनको ये तकलीफ नहीं होती। ये परसों मैंने हसन अली की कहानी मेरे फेसबुक पोस्ट के ऊपर पोस्ट की थी, ट्विटर में भी शेयर की थी। जो बेचारा यहाँ से, बॉम्बे से पैदल चलते हुए श्रावस्ती में गया। श्रावस्ती ये यूपी की एक जगह है, और वहाँ पे पहुँचने के बाद उसकी डेथ हुई। मतलब उसको कितनी तकलीफ और कितनी मुश्किल से गुजरा होगा। आप कहते होंगे उसको वो क्यों गया, उसको रुक सकता था उसकी जगह पे। कहने के लिए आसान है, यहाँ पे वो हो सकता है, मेरे हिसाब से वो कंस्ट्रक्शन लेबर था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर ज़्यादातर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साइट्स पे लेबर्स का ख्याल नहीं रखा गया। ज़्यादातर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साइट्स के लेबर्स ये डेली लेबर्स होते, डेली मजदूर होते। उस दिन उन्होंने मजदूरी ली, उनको छुट्टी हो गई, तो उनका जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। तो वैसे हो सकता है वैसा मजदूर हो, लेकिन मेरी तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से, जब हम खुद बहुत बड़ी मुश्किल में, हमारे लोगों का पेमेंट देने के लिए हमारे पास बहुत मुश्किल तकलीफ जा रही है बिकॉज ऑफ ये लॉकडाउन के सिचुएशन से। उसके बावजूद भी मैं हमारी तरफ से 10,000 रुपया उसको मैं अनाउंस करूँगा, और हमारा आदमी जाएगा उसके श्रावस्ती में, और उसको, उसकी फैमिली को एटलीस्ट एक टोकन अमाउंट 10,000 15,000 हमारी तरफ से ज़रूर देगा। तो इसी मौके से मेरे दिमाग में आता है कि हमारी संवेदनशीलता शायद कम हो गई है, जिसकी वजह से हम लोग फॉरेन में रहे हुए, जो फॉरेनर्स में जो पढ़े लिखे हैं, उनकी सोच ली हम लोग ने, उनके बारे में सोचा। जो वुहान में फंसे हुए थे हमारे आदमी, जो पढ़े लिखे थे, अमीर थे, उनके लिए हम लोग ने स्पेशल फ़्लाइट भेजी। लेकिन वर्कर्स के लिए हम लोग ने नहीं सोचा कि ये इंडिया में ही है लेकिन अपने घर से दूर है, तो इनके लिए भी जाने की इनके एक मौका दिया जाए। जो जाना चाहे कम से कम वो चला जाए, जो नहीं जाना चाहे, जो रहना चाहे रह सकता था। उसमें से हो सकता है आधे लोग, 30-35 लोग परसेंट चले जाते, बाकी के लोग रहते। लेकिन हमारे दिमाग में वो बात ही नहीं आई। मतलब मैं ये कहूँगा कि हमारे आत्मा में प्यूरिटी की ज़रूरत है। हम लोग का प्यूरिटी कम होने की वजह से, ये संवेदनशीलता कम होने की वजह से हमने इनके बारे में सोचा नहीं, और इनकी बड़ी मुसीबत का सामना इनको करना पड़ा। आज 40 दिन हो गए ये बेचारे टीन शेड में, कि बहुत बड़ी मुश्किल कंडीशन में उनके घरों में रह रहे। ये बाकी का मुसीबत सह लेते हैं क्योंकि काम रहता है, काम में मालूम नहीं पड़ता। लेकिन बिना वजह, बिना काम के बैठे रहना इतनी गर्मी में, इतना मुश्किल माहौल में बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। फिर भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि कल ही मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि अनाउंसमेंट हुआ है, इनकी जाने की अरेंजमेंट की जाएगी, और सभी वर्कर्स को मैं अभिनंदन करता हूँ कि शायद उनको अभी ये मौका मिल रहा है, अपने अपने घर जा सकेंगे, जिनको भी जाना चाहे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब के सब चले जाए, जो नहीं जाना चाहते, आगे में काम भी चालू हो रहा है तो काम करें। काम जो करेगा नेचुरली उसका मुआवजा जो भी है, उसकी सैलरी जो भी है उसको मिलेगी। तो जो काम करे तो जरूर करें, लेकिन जो एकदम मजबूर है, जो जाना चाहता है, तो उसको जाने का मौका मिल रहा है। तो मेरा आप लोगों से यही सवाल है, कहीं ये जो संवेदनहीनता हमारे बीच में आ गई है, ये हमारे पूरी सोसाइटी में आ गई है, जो हम लोग ने हर बार देखते हैं, ये लेबर की जो इशू में हम लोग ने देखी, जगह जगह पे मॉब लिंचिंग होती है। अभी पालघर में हुआ, धुलिया में पिछले हुआ था, इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग रीज़न से
मॉब लिंचिंग में होकर आदमी को मार दिया जाता है, ख़त्म करते। कैसे ख़त्म करते? कोई रीज़न नहीं, कोई पहचानते भी नहीं उस आदमी को, और कोई रीज़न वजह भी नहीं पता होती है, उसके बावजूद मार दिया जाता है। तो कहीं ये अपने आत्मा को खराब होने की वजह से, अंदर से हम लोग खराब होने की वजह से, तो शायद अपनी अनहोनी, मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि अपने अंदर की जो ताकत है वो कम हो गई है, और अंदर की ताकत कम होने से ही ये वायरस जैसे बीमारी अपने ऊपर अटैक कर रही है, और इसीलिए हम लोग बीमार हो रहे हैं। तो जब तक हम लोग अपने आप को अंदर से प्योर नहीं करेंगे, अंदर से अपनी इम्प्योरिटी को निकालेंगे नहीं, तब तक मेरे ख्याल से हम लोग अच्छा इंसान नहीं बन सकते हैं। और जब तक हम लोग अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, तब तक इस तरह से वायरस अपने को अटैक करते रहेगा। तो वायरस से अटैक और उससे बचने का मेरे हिसाब से यही एक तरीका है कि अपने आप को प्योर करें। और अगेन मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, तो आप प्लीज़ शेयर करें। और फिर से एक बार मैं पूरे लेबर्स को, पूरे वर्कर्स को और उनके एफर्ट्स को सलाम करता हूँ, और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इंटरनेशनल लेबर डे के ऊपर।